हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एसएससी सीएचएसएल 2023 की टारगेट सीरीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के। इसकी एक पहले क्लास हो चुकी है, आज ये सेकंड क्लास है। कुछ और टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हैं, आपको इस चैनल में प्लेलिस्ट में सब कुछ शो हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस विद एग्जांपल्स, सो दैट आपको ये फ्रेजेस याद रहें और समझने में आपको आसानी हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ड्रैग वंस फीट टुडे टेकिंग अ डिसीजन। टू ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या? घिसार के चलना। हम कैसे इनएक्टिवली चलते हैं जब अगर हमें कहीं देरी से पहुंचना हो। मतलब अब कैसे इसको रिलेट करें इस फ्रेज को कि कोई डिसीजन लेने में देरी करना, किसी बात की कंक्लूजन पे पहुंचने में बहुत टाइम लगाना, मतलब कोई टाइमली डिसीजन ना लेना और किसी चीज में देरी करना। इस फ्रेज को ऐसे समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक बोथ एंड्स मीट। ऑप्शन बताइए कौन सा आपको ठीक लग रहा है। टू टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, मतलब फाइनेंशियली कोई चीज कम होना, मतलब इनफ बहुत ज्यादा ना हो के पूरी पूरी कोई चीज होना। मतलब कोई अपने एक्सपेंसेस अगर जी रहा है तो बहुत मिनिमम है, बहुत ज्यादा नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना हो रहा है, जरूरत से ज्यादा कोई चीज ना होना, टू द पॉइंट होना। मतलब समवन इज हैविंग इनफ मनी, जस्ट इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ हिज नीड्स, ऐसे समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टमक। स्टमक क्या होता है? हमारा पेट, और बटरफ्लाइज तितलियां, तो पेट में तितलियां होना नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है इसमें। टू बी एंशियस एंड नर्वस। कब ऐसा होता है कि हमारे पेट में ऐसे टिकलिंग होती है? कब होता है ऐसा? जब हम बहुत नर्वस होते हैं, जब हम किसी चीज का बहुत वेट कर रहे होते हैं, कोई चीज का इंतजार होता है कि कोई चीज हो जाए। समझिए आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला और आप वेट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए, तो वो जो पूरा टाइम होगा आप काफी एंजाइटी में होंगे। तो वो ये सिचुएशन है कि टू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हरक्यूलिन टास्क, ये तो सबने सुना होगा, है ना। कोई ऐसा टास्क जिसमें बहुत सारी मेहनत लगे या बहुत सारी फिजिकल और मेंटल मेहनत लगे, कि मतलब मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रोंग होना पड़े उस टास्क को करने के लिए। जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफी हरकुलिन टास्क भी हम कह सकते हैं इसे भी, कि पूरा टाइम आपका ले रहा है, आपका पूरा एफर्ट लग रहा है इस टास्क को लेने में और इस पेपर को क्लियर करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया क्या होता है बताइए। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चीज क्लियर ना हो। समझिए कि किसी दो लोगों की लड़ाई हुई और वो लड़ाई ठीक भी होगी, बट स्टिल वो लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में, मतलब ग्रे एरिया है। लड़ाई वैसे सॉल्व हो गया बट फिर भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई, मतलब कि कॉन्ट्रोवर्शियल है सिचुएशन, क्या चीजें ठीक हुई हैं। इस अकॉर्डिंग आप ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब है ग्रे एरिया का, कोई चीज क्लियर ना होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बी इन द डार्क, मतलब अंधेरे में रहना। ऐसा ही है क्या? नहीं, मतलब कोई सिचुएशन हो, कोई बात हो, वो अंधेरे में है। बताइए कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। टू टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ, मतलब कोई ऐसी बात जो बाहर वालों को पता है लेकिन घर पे नहीं पता। जैसे आप फेल हो गए, है ना, आपको पता है बट घर पे नहीं पता कि आप फेल हो गए, तो इससे आप ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फनी था एग्जाम्पल बट ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रैप्स। अंडर रैप्स का बताइए क्या मतलब है। सीक्रेटली, ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसी कुछ सिचुएशन जिसमें आपने चीजों को सीक्रेटली रखा हो, मतलब अंडर रैप्स रखा हो, मतलब आपको पता है ये चीज लेकिन ऐसे पब्लिकली अभी ओपन नहीं है, तो उसमें ये फ्रेज यूज हो सकता है अंडर रैप्स। जैसे नाम से भी पता चल ही रहा है, अंडर रैप्स मतलब किसी चीज में फोल्डेड है, मतलब ओपन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन टेंडर हुक्स। ऑन टेंडर हुक्स मतलब बताइए। वेरी टेंस, पूरा टेंशन में रहना, पूरी किसी चीज का वेट करना। समझो आप अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप ऑन टेंडर हुक्स हो, मतलब यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, लाइक यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यू आर वेटिंग फॉर द सिचुएशन टू हैपन। तो इस अकॉर्डिंग हम इस फ्रेज को सॉल्व, मतलब समझ सकते हैं ऑन टेंडर हुक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टू गो रेड इन द फेस। कब आप, कैसी सिचुएशन होती है जब आपका फेस पूरा रेड हो जाता है या फिर आप पूरे एम्बेरेस हो जाते हैं? होता है ना ऐसा काफी बार। बताइए, पहले ऑप्शन बताइए फिर एग्जांपल से समझाती हूँ उसे।
टू फील एम्बेरेस्ड, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाना कि आप पूरे एम्बेरेस हो गए। समझो आपके घर आपके फ्रेंड्स आए हैं और आपके दोस्तों के सामने आपके पेरेंट्स ने आपको डांट लगा दी है ना, इंसल्ट कर दिया, तो क्या सिचुएशन होगी, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस सिचुएशन में आप थोड़े से एम्बेरेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। हिज जॉक्स फेल फ्लैट, इसमें जो फ्रेज है वो फेल फ्लैट है। फेल फ्लैट का क्या मतलब है, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाना जो सोची तो हमने थी कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा या काफी पॉजिटिव आएगा या जैसा सोचा था वैसा ना आए और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए। जैसे पहले तो आप ऑप्शन बताइए कौन सा सही जा रहा है इसके साथ। फेल टू हैव एन इफेक्ट, मतलब सोचो किसी ने बहुत अच्छा जोक क्रैक किया, किसी ने बहुत अच्छी मजाक की कोई बात कही, लेकिन कोई हंसा ही नहीं, तो मतलब जैसा उसने सोचा था कि इतना अच्छा इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट नहीं आया, तो वो जो जोक था वो फेल फ्लैट हो गया, मतलब उसका कोई डिजायरेबल जो इफेक्ट था वो ना आ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन, मतलब कोई ऐसी चीज जो टफ थी करने में, कोई ऐसी चीज जिसमें काफी एफर्ट लगने थे, या फिर कोई चीज पूरी होने से पहले ये लग रहा था कि वो काफी चीज डिफिकल्ट होगी, लेकिन किसी ने वो चीज स्मूथली कर दी, तो उसे बोलते हैं कि पुल समथिंग ऑफ, मतलब इजिली कोई चीज एफर्टलेसली कर पाना, किसी चीज को, किसी चीज के होने की संभावना इजिली, बट वो चीज मुश्किल थी एक्चुअल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गो टू द डॉग्स, इसका मतलब है बताओ कोई चीज बर्बाद हो जाना, किसी चीज की इमेज गिर जाना, किसी चीज का नुकसान हो जाना, मतलब काफी अच्छी इमेज थी, इमेज खराब होगी, तो उसमें जो फ्रेज हम यूज कर सकते हैं, मतलब कोई चीज अपने लेवल से नीचे आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, मतलब बताइए कौन सा आपको लग रहा है कि टू हैव एन एम्बेरेस बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, मतलब ऐसे कुछ ऐसे एक्शंस कर देना जिससे एम्बेरसमेंट हो जाए, मतलब कोई समझो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि ये काम तो काफी आसान है, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जब उसे वो काम दिया गया उससे वो हुआ ही नहीं, तो मतलब उसकी खुद की कही हुई बात ही झूठी हो गई, तो उसमें ये फ्रेज बिल्कुल ठीक जाएगा कि टू हैव एग्स ऑन वंस, मतलब खुद की बेइज्जती करा लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिक एज थीव्स, मतलब बहुत करीबी रिश्ता, है ना। हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, काफी क्लोज रिलेशन, काफी क्लोज रिश्ता, हर एक चीज का मतलब अच्छा एक इम्पैक्ट होना, है ना, उसमें ये फ्रेज अच्छा जाएगा। बताइए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स का क्या मतलब है, टू बी क्लमजी, आपकी उंगलियों पे अगर बटर लगा दिया जाए तो क्या आप चीजें पकड़ पाएंगे, चीजें गिराते हुए चलेंगे, है ना। टू बी क्लमजी मतलब कोई चीज ढंग से ना पकड़ पाना, चीजें गिराते हुए चलना, मतलब बट ऐसे बोलते हैं बटरी फिंगर्स हैं इसके, कि कुछ भी काम ठीक से नहीं होता, कुछ भी काम दे दो तो चीजें खराब ही हो जाती हैं, गिर जाती हैं चीजें, उसमें ये फ्रेज सही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज हार्टेड पर्सन, लार्ज हार्टेड पर्सन का मतलब होता है ओपन हार्टेड पर्सन, मतलब जिसका दिल बड़ा हो, मतलब जेनरस पर्सन, जेन्युइन पर्सन। तो बहुत इजी था ये, तो हमने सुना ही हुआ काफी बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पोक वंस नोज इनटू, मतलब दूसरे के काम में इंटरेस्ट लेना, हमारा काम है भी नहीं, हमारा उससे मतलब भी नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है हमें पता होना चाहिए, मतलब फालतू का इंटरेस्ट दिखाना दूसरे के काम में। चलिए ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रेंड्स क्वारल सम टाइम अगो बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेकअप, इसमें फ्रेज क्या है, मेकअप, मेकअप विद ईच अदर, मतलब अच्छा क्वारल का मतलब क्या है, क्वारल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना, डिसएग्रीमेंट होना, या फिर किसी बात पे अग्री ना होना, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो कह रहे हैं कि फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हुआ था बट अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सुलह कर लें, है ना, मेकअप विद ईच अदर मतलब सुलह कर लेना। बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है ऑप्शन। टू सेटल देयर डिफरेंसेस, मतलब दे आर ट्राइंग टू मेकअप विद ईच अदर सो दैट उनके जो डिफरेंसेस थे वो ठीक हो जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, पढ़ के क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब होगा इसका। इंसल्ट टू इंजरी मतलब कोई चीज पहले से बुरी थी थोड़ी और बुरी हो जाना, मतलब सोचो आप फेल हो गए, आपको पता है, क्लास में पता है सबको, और घर पे भी पता चल गया, है ना, तो बुरे में और बुरा हो जाना। बताइए
टू मेक समथिंग वर्स। ऐसा एग्जाम्पल दिया सो दैट आप बोर ना हो, राइट? क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगे और ये आपको सारे फ्रेजेस याद हो जाए एक बार पढ़ते ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He is very impulsive and does things without rhyme or reason। इसमें जो फ्रेज है वो राइम और रीजन है, और बताइए क्या इसका मीनिंग निकलता है और कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। पहले इम्पल्सिव का मतलब बताइए क्या होता है। इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना, कोई भी काम कर लेना, जल्दबाजी में कोई काम कर लेना। बताइए अब आप समझ पाओगे कि कौन सा ऑप्शन है। विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, मतलब कोई भी ऐसी बात कर देना, बोल देना कुछ ऐसा जिसका दिमाग में सोचा बस बोल दिया, मतलब ये नहीं समझा कि उस टाइम पे वो चीज बोलनी जरूरी थी या नहीं थी। मतलब विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कोई बात कह देना, कोई बात कर देना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी में। चलिए आई थिंक ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब है बताइए। अ डिफिकल्ट पर्सन और अ प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन इजी ना हो, है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो जल्दी से सॉल्व ना हो रही हो, बहुत टाइम ले रही हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको कन्विंस करने में टाइम लग रहा हो, या ऐसा कोई कंक्लूजन जिसको पहुंचने में, जिसके पास पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा हो, है ना, जो चीज आसान ना हो, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि हार्ड नट टू क्रैक, मतलब डिफिकल्ट थिंग टू क्रैक, डिफिकल्ट थिंग टू कंप्लीट। तो ऐसे आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो इनसाइड आउट। नो इनसाइड आउट का मतलब क्या है, किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, है ना। अब बताओ कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है। टू नो समथिंग थॉरली, मतलब बहुत अच्छे से किसी चीज की जानकारी होना, बहुत अच्छे से किसी पर्सन के बारे में जानना, तो ये आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए। ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वॉक दीज डेज। वॉक का क्या मतलब होता है बताइए। वॉक का मतलब होता है फैशन, ट्रेंड में कोई चीज होना। वॉग एक मैगजीन का भी नाम है, शायद आपने सुना हो। तो फैशन मैगजीन है वो, है ना। कोई चीज फैशन में होना, कोई चीज ट्रेंड में होना, कोई चीज, तो अभी क्या बोल रहे हैं वो, ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वॉग इन दिस डेज। मतलब जो ऑर्गेनिक फूड है ना, जो कहते हैं ना बिना उसके पेस्टिसाइड्स और इन सब के बिना जो खाना जो है, जो ऑर्गेनिक फूड है, वो काफी ट्रेंड में है, काफी फैशन में है, कि लोग प्रेफर करते हैं, है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इन फैशन मतलब काफी ट्रेंडी है वो चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू प्ले विद फायर। टू प्ले विद फायर का क्या मतलब है, आग के साथ खेलना नहीं, देखो पहले। टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, मतलब बेवकूफी में कोई बड़ा रिस्क ले लेना, है ना। कोई चीज का कैलकुलेटिव रिस्क ना लेके, कोई चीज का अंदाजा ना लगा के और बेवकूफी कर देना और रिस्की सिचुएशन में फंस जाना। तो ये हम जो फ्रेज है ऐसे समझ सकते हैं। आज की भी क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू सो मच। और कुछ ये एग्जाम्पल्स थे जो हमने डिस्कस किए, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय।